तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सैंडी पार्टी। और मैं आ गया हूँ सभी के बीच एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को दिल से प्यार, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो गाइस, मैं आज आपको बहुत ही खास जगह ले जाने वाला हूँ, बहुत ही खास शख्स से मिलवाने वाला हूँ, जिनकी सिखाई हुई चीज़ें, बताई हुई चीज़ें आपकी जीवन शैली को बिल्कुल बदल देगी। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें बिना स्किप करे हुए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उनके पास। और क्या ट्रिप पे गए हुए हैं, जिसकी वजह से बारिश का भी ऐसे हो रहा है। सो फाइनली गाइज, मैं आ गया हूँ और आपको लेके चलता हूँ अंदर। आज अब मैं लेके आ रहा हूँ आपको योग सिखाने और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा इसमें योग के माध्यम से जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल देगी। तो सबसे पहले हम योग की कुछ क्रियाएं सीखेंगे, उसके बाद योग गुरु श्याम सिंह रावत जी से बात करेंगे। अब मुट्ठी बंद कीजिए, अंगूठे मुट्ठी के अंदर लगाओ, नाभि के दाएं और बाएं तरफ। फिर श्वास भरते ऊपर आएंगे। आसन शुगर के लिए, पेट के लिए बहुत बढ़िया आसन है। सामने देखिए, फिर श्वास लेते ऊपर आएंगे। थोड़ी देर रुकने का। 2 3 ऊपर आएंगे। शशांक आसन पहले श्वास छोड़ते नीचे, एक हथेलियां कोहनी और माथे को नीचे लगाइए। लोअर बैक को खींचो आगे की तरफ। लोअर बैक का पेन ठीक होता है, लचीलापन आने से कमर का दर्द ठीक होता है लोअर बैक का। फिर श्वास लेते ऊपर आएंगे। फिर से 2 श्वास लेते ऊपर आएंगे। 3 4 आसन। फिर से 1 2 थोड़ी को लगाते हुए आगे आओ। 3 अब नाक लगाते हुए पीछे। 4 फिर से 1 2 ऊपर आइए श्वास लेते हुए। फिर श्वासों को नॉर्मल करते पीछे। 3 2 3 आसन दाहिना हाथ घुमाते पीछे। 1 और बाएं हाथ सीधे ऊपर लाइए। श्वास छोटे वापस आएंगे। 2 अब दूसरा हाथ। 2 3 4 5 हाथ घुमाते पीछे, दोनों पैरों की एड़ी पर ले जाएंगे। 1 हाथ झुको नीचे पीछे की तरफ से। 1 फिर से 2 श्वास लेके जाइए। 3 4 5 अब मैट के बराबर दोनों हाथ और घुटनों को खोलिए बराबर दोनों। हाँ चलो, मार जारी आसन। श्वास लेते ऊपर, छोटे नीचे चलाइए, ऊपर और नीचे। बॉडी अलाइनमेंट के लिए आसन बहुत बढ़िया है। खींचिए घुटना सीधा, क्रॉस में चलाइए। 2 3 4 5 6 श्वास चढ़ रहे तो लंबे श्वास भरिए। थोड़ा चलो, सीढ़ी पे चलाएंगे, आपस में टकराएंगे दोनों। होने वाला है। ठीक है, अब ये दोनों हाथ ऊपर लाइए, श्वास छोड़ते नीचे लगाओ नीचे। 1 3 जो हाथ पीछे जा रहा है नजर उसको रखिए, उसको परिवर्तन
चलाइए, एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, सुबह। इतनी जबरदस्त मूसलाधार बारिश हो रही है, ये देखिए आप दोस्तों। आपने देख लिया कि योग क्या है, योग अभ्यास कैसे होता है, योग के बारे में आपको दिखा दिया है। पर बारिश होने के कारण हम योग गुरु श्याम सिंह रावत जी से बात नहीं कर पाए, तो शाम को उनके निवास स्थान पर जाके उनसे बातचीत करेंगे, योग के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो चलो शाम को मिलते हैं आपको। तो जैसे कि आपको बताया था, बारिश होने के कारण योग गुरु जी श्याम सिंह रावत जी से बात नहीं हो पाई थी, तो अभी मैं उनके निवास स्थान पर पहुंचा हूं और उनसे अभी बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और योग के बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो गुरु जी, सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैंडी पहाड़ी में। नमस्कार। तो आप अपने बारे में, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एस्कॉर्ट से रिटायर्ड हूँ और सन 2013-31 मई को मैं रिटायर हुआ था। कुछ सोचा नहीं था मैंने आगे क्या करना है। तो ऐसे में ये योग वाटिका में घूम रहे थे हम दोनों, मेरी मिसेज और हम दोनों घूम रहे थे। तो वहाँ पे एक शिविर लगा हुआ था पतंजलि योग की ओर से। तो मैंने सोचा, हम घूमते थे वहाँ पे रोज, मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पे बैठ के देखते हैं क्या होता है। तो हम वहाँ पे बैठे। उससे पहले कि मेरे को टाइम नहीं मिलता था, हालांकि मैं टीवी पे देखता है, बाबा रामदेव जी को देखता था। तो मेरे को प्रेरणा टीवी से मिली, बाबा रामदेव से मिली है। जब वो बाहर योग की क्लास चलाते थे, वो किसी भी स्टेट्स के अंदर या फरीदाबाद में या दिल्ली या कहीं भी, तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे तो पूछते थे वो कि भाई हाँ बताओ, एक एक करके बताओ कि आपको क्या लाभ हुआ है योग करने से। तो सब अपने अपनी समस्याएं बताते हैं, उसका निदान बताते कि मेरे को मेरे ये रोग ठीक हुए, कठिन से कठिन रोग ठीक हुए थे लोगों को। तो उसके बाद मेरे को वहाँ से प्रेरणा मिली थी। तो वहाँ पे शिविर लगा हुआ था, तो हम घूम रहे थे वहाँ पे। हम ऐसे बैठ गए वहाँ पे पहले दिन। तो मुझे अच्छा लगा वहाँ पे, बाहर से योग टीचर आए हुए थे, प्रशिक्षण दे रहे थे लोगों को। उसके बाद हम दूसरे दिन से रोज हमने 2-3 दिन वहाँ पे शिविर अटेंड किया। फिर उसके बाद वो शिविर खत्म हो गया। उसके बाद वहाँ पे रेगुलरली क्लास चलती थी। ये 2013 की बात है, 2013 की बात है। फिर हमने वो अटेंड कर ली क्लास। उसके बाद वहीं से मैंने सीखा है, वहाँ पे क्लास में जाते थे हम। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं वहाँ से सीखा। उसके बाद ये चैतन्य योग फाउंडेशन था 21 सेक्टर में, वहाँ से एस्कॉर्ट्स के लोगों के लिए विशेष छूट पे उन्होंने वहाँ पे एक ट्रेनिंग कैंप चलाया हुआ था। वो सर्टिफिकेशन भी करते थे वहाँ पे। हमने वहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग ली। मेरे साथ बहुत सारे साथी थे वहाँ, 20-25, सबको सर्टिफिकेट मिले थे। 6 महीने की ट्रेनिंग 200 घंटे का होता है। तो हमें वहाँ से डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिला था। उसके बाद मैं रेगुलर करता रहा वहाँ पे। उसके बाद 2014 17 नवंबर को ये मधुबन पार्क सेक्टर 3 में मैंने खुद अपनी क्लास लेनी शुरू की। तो उसके बाद जो मैंने यहाँ पे चालू किया, तो पहले 8-10 लोग आए जोड़े मेरे साथ में। फिर उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़नी शुरू हो गई। फिर 25-30 ऐसे करके वो 70-80 तक यहाँ पे मेरी संख्या हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा बना है सीनियर सिटीजन क्लब बना है, ये 2015 या 16 में बना था। तो मैं गांव में गया था, तो मेरे पास दिनेश गुप्ता जी का फोन आया था कि वहाँ पे क्लासेस आज उद्घाटन हो रहा है, कल से आप वहाँ पे क्लास में चला ले। मैंने कहा भाई गुप्ता जी, मैं आज शाम को आ रहा हूँ और कल से अवश्य मैं वहाँ पर क्लास चलाऊँगा। तो दूसरे दिन हमने, पहले दिन से वहाँ पे, आज उद्घाटन हुआ था और दूसरे दिन हमने वहाँ पे क्लास चलानी शुरू कर दी। तो गुरुजी, अभी योग और प्राणायाम के बारे में कुछ बताइए कि योग क्या है। योग प्राणायाम, देखो मैं पतंजलि से योग से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, पतंजलि योग ने 8 प्राणायाम का एक पैकेज सेट किया हुआ है। तो उसमें 8 प्राणायाम है जो सिलेक्शन पतंजलि की ओर से हो रखा है। वो पहला है भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति प्राणायाम, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा है बाह्य प्राणायाम, 5वां भस्त्रिका प्राणायाम, छठवां भ्रामरी प्राणायाम, 7वां उद्गीत और 8वां प्राणायाम। ये 8 प्राणायाम का एक पैकेज बनाया हुआ है। भस्त्रिका प्राणायाम से चेस्ट संबंधित सभी रोग ठीक होते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम से 99% बीमारियाँ ठीक होती हैं। सबसे पहले ये पेट को ठीक करता है। हमारे शरीर में सब बीमारियों की जो मेन है रामबाण औषधि कपालभाति प्राणायाम है। इसको प्राणायामों का राजा भी कहा गया है। उसके बाद तीसरा जो अनुलोम विलोम है, ये माइग्रेशन, सर दर्द, बीपी हाई या लो जो भी हो, और
डिप्रेशन में कोई आ जाता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। 72,72,2010 नाड़ियों से हमारे ठीक होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद है उज्जयी प्राणायाम। चौथा ये थायराइड, टॉन्सिल और गले संबंधित रोगों के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है। फिर भ्रामरी, उद्गीत और प्राणायाम, ये तीनों भी डिप्रेशन, माइग्रेशन, सर दर्द जो भी हैं उनको सबको ठीक करता है। 8 प्राणायाम का ये एक पैकेज बना हुआ है, तो हम इसको रेगुलर कराते हैं वहाँ पे अपने साधकों को। उसके बाद फिर आसन करवाते हैं, उसमें बहुत सारे आसन हैं। ये आज की डेट में कई लोगों को पेट की समस्याएं होती हैं, जो पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए कोई प्राणायाम या योग बताइए। पेट संबंधी रोगों के लिए कपालभाति प्राणायाम सबसे बढ़िया प्राणायाम। जब जिसको पेट संबंधित रोगों के लिए कपाल अर्थात मस्तिष्क और भाती वो तेज सौंदर्य, कपालभाति प्राणायाम करने से पेट जो ठीक होगा तो हमारे शरीर पे, चेहरे पे ओज, तेज और सौंदर्य बढ़ता है। तो कपालभाति प्राणायाम पेट संबंधित रोगों में सबसे बढ़िया प्राणायाम है। कुछ लोगों को सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए उनको कौन सा योग प्राणायाम करना चाहिए? मैं करूँगी फिजिकल भी करना या वैसे सर्वाइकल के लिए। हाँ, सर्वाइकल या कंधे जाम हो जाते हैं, जिनको स्टिफ कंधे स्टिफ हो जाते हैं, या शोल्डर फ्रोजन जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए है ये सूक्ष्म व्यायाम है। इनको बोलते हैं सूक्ष्म या माइक्रो एक्सरसाइज। ठीक है, हथेलियाँ चला के, मुठ्ठियाँ बंद करके दोनों साइड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, फिर ऐसे मुठ्ठियाँ बंद करके खोल के दोनों, फिर ये उंगलियों को बोलना, ये माइक्रो एक्सरसाइज जोड़ों के दर्द के लिए, जॉइंट पेन के लिए, हाथों के लिए, फिर कंधों के लिए। ऐसे ये हाथों के लिए पहले, ठीक है जी, दोनों तरफ चलाना, इधर उधर, ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और फिर ये शोल्डर फ्रोजन के लिए कंधे जाम हो जाते हैं, ऐसे घुमाना, पहले क्लॉकवाइज कराना, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए, फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ सिर के नीचे, हाँ, श्वास लेते हुए राइट साइड, छोड़ते ऊपर आएंगे, फिर श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड, फिर छोड़ते ऊपर, ये बारी बार से दोनों चलाएंगे, ठीक है। ये गर्दन के लिए। उसके बाद गर्दन के जो सर्वाइकल आपने बोला, जैसे पहले गर्दन के लिए श्वास लेते ऊपर जाना, छोड़ते हुए नीचे आएंगे, ऊपर नीचे, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए, फिर राइट साइड, फिर वापस, फिर लेफ्ट साइड, दोनों तरफ, फिर कान को कंधे से लगाना है राइट साइड, फिर वापस, फिर लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर गर्दन घुमाना, जो सर्वाइकल आप बता रहे थे ना, ऐसे गर्दन को घुमाना है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो नीचे की तरफ नहीं झुकना है, गर्दन को पीछे नीचे घुमाना है, आंखें खोल। ये सारे हाथों के लिए, कंधों के लिए और गर्दन के लिए सर्वाइकल के। उसके भुजंगासन से भी सर्वाइकल हमारा ठीक होता है। जब हम ऊपर की ओर ऐसे गर्दन को उठाते, पीछे की ओर झुकते, तो हमारा सर्वाइकल ठीक होता है, चेस्ट पे ठीक होता है, पेट के लिए और पीछे कमर के लिए भुजंगासन। आज की डेट में लोगों को एक उम्र के बाद घुटनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, घुटनों के दर्द की, तो उससे रिलेटेड कुछ योग? हाँ, घुटनों की बहुत बड़ी समस्या है। घुटनों की तरफ जब थोड़ा थोड़ा दर्द होता है लोगों को तो कोई ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, लेकिन जो ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है तब लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तब मुश्किल होता है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर भी उसके लिए घुटनों के लिए एक्सरसाइज है, पर ये सूक्ष्म गेम हम पैरों के लिए करते हैं। इसके साथ साथ सारे घुटनों के लिए भी ऐसे ही चलाना, जैसे हमने हाथों के लिए सूक्ष्म गेम किए, ऐसे कर लिए पैरों के लिए भी दाएं बाएं चलाना, फिर ऐसे पंजे घुमाना क्लॉकवाइज का, हाँ, फिर विपरीत चलाना। फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर घुटने के लिए बोलोगे कि घुटनों के पाले को टाइट करना और ढीला छोड़ना। ऐसे टाइट कीजिए, ढीले छोड़िए, और घुटने के लिए खास एक्सरसाइज जो है, दोनों हाथ ऐसे पंजे के नीचे लाना और घुटनों को सीधा करना, ऐसे श्वास लेकर तो नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे दूसरे पैर से 5-5, 6-6 बार कम से नहीं करना। चलाइए दूसरे पैर को ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे। घुटनों की दर्द की बहुत ज़्यादा समस्या है। इसका दूसरा पार्ट भी है, आप दोनों हाथ घुटने नीचे लाएंगे, एक दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ना है और घुटना सीधा करना है, कोहनी को पकड़ना है और ऐसे घुटना सीधा करना है। फिर श्वास छोड़ते नीचे, फिर श्वास लेना है, फिर नीचे, ऐसे दूसरे पैर से
हाँ कंटिन्यू करते जाना, 4 5 6 के बाद जितनी देर आप कर सकते, ऊपर नीचे श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए, ये घुटनों के दर्द के लिए है। तो आजकल लोगों को शुगर की और बीपी की बहुत ज़्यादा समस्याएं होने लगी हैं, तो उससे रिलेटेड कोई योग और प्राणायाम? शुगर की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो वैसे तो कपालभाति प्राणायाम से शुगर कंट्रोल होता है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उनको कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट से लेकर आधा घंटे तक करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करके दिखाओ, दोनों हथेलियां घुटनों पे, कमर सीधी रखनी है और श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है झटके से। कपालभाति प्राणायाम है, इस समस्त 99% बीमारियां कपालभाति प्राणायाम करने से ठीक होते। उसके बाद कपालभाति के अलावा इसके लिए एक्सरसाइज जो है, सबसे पहला है ये है, इसको हम मुंडू आसन बोलते हैं। दोनों आंखें बंद करनी और नाभि के दाएं और बाएं तरफ लगाना है। श्वास भरते हुए हमको छोड़ते हुए नीचे की तरफ सामने देखना है, पेट को दबाना है। फिर श्वास लेते ऊपर, हाँ फिर से दो नीचे, फिर ऊपर, फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे, पेट को दबा के रखना है। फिर शुगर के अलावा पेट को ठीक करता है, पेट में जो कब्ज वगैरह होती है उसको ठीक करता है। इसका फिर दूसरा पार्ट है इसका, हथेली ऊपर, बाई हथेली को दाहिने हथेली, श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे और सामने देखना है, नीचे नहीं झुकना है, नहीं तो सर्वाइवल में पड़ जाता है। फिर ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर। इसको कम से कम 5-6 से बात करते हैं और तो शुगर कंट्रोल होता है। तो गुरुजी आज के डेट में नव युवा पीढ़ी जिम की तरफ ज़्यादा ही रुझान कर रही है, क्या उनको जिम की तरफ रुझान करना चाहिए, योग की तरफ रुझान करना चाहिए? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। हाँ, अमूमन मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 2014 से क्लास चला रहा हूँ इंडिपेंडेंट। जहाँ तक मेरा अनुभव बताता है, जवान बच्चे कहते हैं कि योग तो बुड्ढों के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 साल से लेकर 100 साल तक के लिए योग और प्राणायाम है। अपनी क्षमता अनुसार हर कोई कर सकता है। छोटे बच्चों का प्राणायाम भी कर सकता है, आसन भी कर सकते हैं। वैसे 100 साल के लोग भी प्राणायाम भी कर सकते हैं और आसन को भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर ये नहीं कि ये जवान ने करना है या बुढ़े ने करना है, जो सीनियर सिटीजन ने करना है, सबके लिए योग है। तो कुछ छोटे बच्चों के लिए योग प्राणायाम हो बताइए। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार सबसे बढ़िया है। हाँ, कोशिश करें कि अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार जरूर सिखाएं। नहीं तो हमारे पड़ोस में यहाँ पे पतंजलि योग की क्लास चलती है, निःशुल्क क्लास चलाते हैं, 5 से 6 बजे तक चलती है सीनियर सिटीजन क्लब सेक्टर 3 में। वहाँ पे छुट्टी के दिनों में अपने बच्चों को अवश्य भेजें। कुछ लोग बच्चे आते भी हैं, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके भी आते हैं, वो सीखते भी हैं वहाँ पे। और जैसे मैं लोगों को घरों में जाता हूँ, वहाँ के उनके बच्चे बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। क्लासरूम में जब उनसे पूछा जाता है कि योग में कोई एक्सपर्ट है, तो वो बच्चे एकदम आगे खड़े होते हैं और सारे प्राणायाम और आसन करके वहाँ पे दिखाते हैं। तो आप ये जो योग की शिक्षा देते हो, क्लासेस लेते हो, ये निःशुल्क है? ऐसा है कि सुबह जो 5 से 6 बजे मैं सीनियर सिटीजन क्लब सेक्टर 3 में क्लास चलाता हूँ, वो बिल्कुल फ्री है। उसमें कोई भी आ सकता है। मैं तो लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ आने के लिए। सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मोटिवेट करना कि यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में लोग आए। अंत में आपसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, योग के माध्यम से आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ भाई कि सबके सब अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए नियमित प्राणायाम करें। नियमित अपना एक दिनचर्या का शेड्यूल बनाएं। सोने का, खाने का, उठने का, जाने का, ये प्राणायाम का नहीं है। रात को समय से सोना, सुबह जल्दी उठना, सबसे पहले काम कीजिए। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद 1 घंटा योग के लिए निकालना है। तो गुरुजी एक बार अपना योग, जहाँ आप योग सिखाते हो, वहाँ का एड्रेस और टाइमिंग बता दें। हाँ, मेरा जो प्रातःकालीन जो योग का स्थान है वो सीनियर सिटीजन क्लब सेक्टर 3
बल्लभगढ़ में है और उसका टाइमिंग 5 बजे से 6:15 बजे तक है। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ से निवृत्त होके मेरी यहाँ पे निःशुल्क क्लास चलाता हूँ मैं। तो जैसा कि मैंने आपको जो गुरु श्याम सिंह रावत जी से मिलवा दिया, और बेसिकली श्याम सिंह रावत जी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने योग को बहुत महत्व दिया है और बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं योग के बारे में। तो आप भी जरूर आइए, योग सीखिए, स्वस्थ रहिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा और टाइमिंग बता दूंगा और निःशुल्क है सेक्टर 3 में। तो आप जरूर आइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।